दोस्तों भारत रूस चीन की गहरी दोस्ती को देखते हुए अब कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कहना शुरू कर दिया है कि वो समय दूर नहीं कि डॉलर को अलविदा कहा जाए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज ब्रिक्स करेंसी को लेकर के जिस स्तर पर काम कर रही हैं ये आने वाले समय में डॉलर के लिए नई चिंता बन सकता है। इसी के साथ उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी है कि अगर आपको भविष्य की चिंताएं हैं तो आपको सोना, चांदी या फिर दूसरा ऑप्शंस में निवेश करना चाहिए। डॉलर से बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के पास बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी कंज्यूमर मार्केट सब कुछ एग्जिस्ट करती है। दूसरी खबर भारत रूस डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस अब भारत को 5th जनरेशन का एक पावरफुल इंजन देने की तैयारी में है। इसके टेक्नोलॉजीज के साथ साथ आईपी राइट्स भारत को दिए जाएंगे। लास्ट अपडेट भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से तैयार किए गए छोटे मॉड्यूल रिएक्टर्स का अब फुल फ्लेज इस्तेमाल किया जाएगा भारत के कई एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स के अंदर। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली अपडेट ब्रिक्स से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर जैसे ही ट्रम्प को ये बात पता चलती है कि ब्रिक्स कंट्रीज जैसा एक संगठन है जो कि डॉलर को काउंटर करने के लिए अपनी नई करेंसी ला सकता है, वैसे ही ट्रम्प ने किस तरीके की धमकियां दी थी अब से 6 महीने पहले ये आपने देखा होगा। ट्रम्प ने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स में शामिल हैं उन पर 100% टैरिफ लगेगा और कुछ हद तक टैरिफ इंपोज भी किया गया था। वो तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ट्रम्प को टैरिफ वापस लेना पड़ा, लेकिन अगर ट्रम्प को फिर से मौका मिलेगा तो वो ब्रिक्स को पूरी तरीके से तोड़ेंगे। भारत को इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्रेशर भी डालने की कोशिश की गई कि भारत ब्रिक्स संगठन को छोड़ दे, लेकिन रूस चीन के साथ मिलकर के भारत ने किस तरीके से बैलेंस बनाया और ब्रिक्स को और ज्यादा मजबूत किया है। बस यही सब देखते हुए, ये सारी डेवलपमेंट्स देखते हुए जाने माने निवेशक और रिच डैड एंड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के जिस तरीके से ब्रिक्स करेंसी को लाने की तैयारी में है, ये डॉलर के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपको भविष्य में चिंताएं हैं कि निवेश किस डायरेक्शन में करना चाहिए तो कतई डॉलर से बचा जाए। इसके अलावा आप सोना, चांदी, क्रिप्टो या फिर अन्य कीमती धातुओं के अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन डॉलर शायद अब उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहा। इसके अलावा कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि ब्रिक्स देशों ने गोल्ड बैंक यानी कि सोने से समर्थित करेंसी की घोषणा की है, जिसे यूनिट कहा जा रहा है। हालांकि यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स देशों की ओर से किसी भी नई करेंसी के अनाउंसमेंट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इनके पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज का, इनके पास भी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये भी अपने स्टेटमेंट्स इसी तरीके से जारी नहीं करते और शायद इनके हाथ में कुछ इंटरनल सोर्सेज लगे होंगे, तब जाकर के ये ऐसी बात कर रहे हैं। अब इससे भारत के लिए तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भारत को एक अल्टरनेट करेंसी मिल जाएगी और फ्यूचर में बातें हुई हैं कि ब्रिक्स के अंदर हम अपनी लोकल करेंसीज को भी सेटअप करेंगे, यानी कि हम रुपीज, चाइनीज करेंसी, युआन, रूस की करेंसी सबको ला करके भी एक सिस्टम बनाएंगे। इसके अलावा एक खुद की करेंसी होगी ब्रिक्स की, जो कि सभी देश इस्तेमाल करेंगे और कुछ हद तक गोल्ड जैसी चीजों को भी शामिल करते हुए इस पूरे प्रोसेस को और ज्यादा इजी बनाया जाएगा। बाकी ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बताई जाए तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका से बना हुआ एक संगठन है, जिससे नए नए देश ज्वाइन करते हुए संगठन को और ज्यादा बड़ा और मजबूत बना रहे हैं। और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 18% ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर होल्ड होती है। भारत और चीन को अकेले मिला दिया जाए तो काफी बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ एक काफी बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी ये दोनों देश होल्ड करते हैं। तो किसी भी देश को अगर व्यापार करना है, चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो बिना भारत चीन के पॉसिबल नहीं है। वैसे तो साल 2024 कजान शिखर सम्मेलन के दौरान एक नोट पब्लिकली आई थी, जिसे लोगों ने अपनी मर्जी से बना करके पब्लिक किया था और जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सभी देश के झंडों का प्रिंट था और एक नए नोट का दावा किया गया था। हालांकि ब्रिक्स देशों ने ऐसी किसी भी नोट का पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया है और शायद इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि डॉलर अपने चैलेंजेस फेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये डिसीजन जब भी लिया जाएगा बहुत सोच समझ करके लिया जाएगा, लेकिन ये बात फिक्स है कि आज नहीं कल ये डिसीजन लिया जाना है और डॉलर की बढ़ रही इस वर्चस्व को कम करना है, क्योंकि डॉलर जब चाहे तब किसी भी देश की करेंसीज को ऊपर या फिर नीचे करने की ताकत रखता है। बाकी इस खबर पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस भारत को एक ऐसा ऑफर देने जा रहा है जो कि डेफिनेटली भारत की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जितने फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस इंडस्ट्री को चेंज करने की ताकत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को सुखोई 30 MKI अपग्रेड और MK2 प्रोग्राम के लिए अपना प्रोडक्ट 177S जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश की है। ये
इंजन अमेरिका के F414 इंजन को डायरेक्टली काउंटर करता है और लगभग पावर भी उतनी ही है। असल में सवाल ये है कि हम यहाँ पर MK2 के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत को सिर्फ 5th इंजन मिला है जनरल इलेक्ट्रिक का, दैट इज 404 इंजन, और ये डील कई सालों पहले भारत ने अमेरिका के साथ की थी। जो इंजन हमें 2 साल पहले मिलने चाहिए थे वो अब जाकर के मिले हैं। प्रॉमिस तो ये है कि साल 2025 में एटलीस्ट 12 इंजन भारत को मिल जाएंगे, लेकिन जिस स्पीड से काम किया जा रहा है लेकिन लगता नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा। बट भारत को अल्टरनेट रूट्स निकालने हैं और शायद रूस की तरफ से आया अच्छा ऑफर है, भारत को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, जिसे UEC कहा जाता है, इसने एरोनिया 2025 में अपने प्रोडक्ट 177S इंजन को प्रदर्शित किया था, जो कि AL41F1S एडवांस वर्जन है और इसे सुखोई 57 रेजिलिया 30 से प्रेरित है। यह सुखोई 30 MKI जिसकी 250 से भी ज्यादा यूनिट्स भारत के अंदर मौजूद हैं, इन्हें सुपर सुखोई में कन्वर्ट करना ये भारत के लिए आसान हो सकता है। इसके अलावा MK2 जो कि हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी हम अल्टरनेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रांस की एंट्री भी होती है, वो एंट्री हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अगर सुखोई को हम सुपर सुखोई में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी करीब अभी 100 यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाएगा, इसमें हम एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगा सकते हैं। ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन, लॉन्ग रेंज के हथियारों को इंटीग्रेट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। यानी कि जो हमारे स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी कम है उसमें हम एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हुए यूज में ले सकते हैं। कम बजट में हम लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स को मजबूत कर पाएंगे और ये भारत के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब रूस की तरफ से जिस 177S इंजन का प्रस्ताव आए हैं, यहाँ पर 80% से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ भारत इस डेवलपमेंट्स, टेस्टिंग सब अपने देश के अंदर अपनी शर्तों के मुताबिक कर सकता है। इस इंजन का इस्तेमाल TVC नोजल साथ इंटीग्रेटेड है, IR RCS, इसी के साथ 14,500 kgf थ्रस्ट और 4,000 प्लस से भी ज्यादा का टाइम स्पैन रहा है इसका उड़ने का। तो इंजन भारत के लिए परफेक्ट इंजन बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 80% से इस टेक्नोलॉजी को 100% तक किया जाएगा और अगर IPs भी भारत को शेयर की जाती हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ गोल्डन डील फॉर इंडिया। बट फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरन ने भारत से प्रॉमिस किया कि हम भारत के अंदर DRDO के साथ मिलकर के एक नई इंजन डेवलपमेंट यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत ने रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस को तैयार किया, उसी तरीके से फ्रांस के साथ मिलकर के एक नए इंजन को तैयार किया जाएगा। इस इंजन को तैयार करने में DRDO और लोकल कंपनीज की हेल्प ली जाएगी। फ्रांस के साइंटिस्ट भारत के साथ मिलकर के काम करेंगे और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी उनके IP राइट्स तक भारत को दिए जाएंगे। स्पेशली जो इंजन हम अमेरिका से लेने के लिए कभी $1 बिलियन खर्च कर रहे थे, उसके लिए अब हमें $1.5 बिलियन देने पड़ रहे हैं। फ्रांस वही काम लगभग आधी कीमत पर भारत के साथ करेगा और अमेरिका हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहा है, ना कि हमें IP राइट्स की हम उस इंजन का इस्तेमाल दूसरे हथियारों के अंदर कर पाएं। लेकिन फ्रांस हमें IP राइट्स दे रहा है, यानी कि आप उस इंजन के छोटे वर्जन तैयार करते हुए किसी छोटे UAV, UCAV या फिर किसी एडवांस ड्रोन के अंदर भी कर पाएंगे। बाकी बड़े फाइटर जेट्स में तो इसे इंटीग्रेट करना आसान होगा। फिलहाल फ्रांस और रूस की तरफ से आया ये ऑफर भारत के लिए बेस्ट ऑफर हो सकता है विद कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।